So we were doing the methods of prevention of air pollution. So how we are going to reduce the air pollution? अभी तक हमने पढ़ा है कि कौन कौन से pollutants जो हैं they are actually causing the air pollution. ठीक है, जिसमें कुछ gases की बात की थी हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स की बात की थी, SPM, CFCs जो थे. ठीक है, तो all these things they are actually polluting the air. अब हमने एयर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? Yes, you can raise your hands for the methods of prevention of air pollution. हाँ जी अनन्या बोलिए. So switch to cleaner fuels. Rudran, stand up. Which are the cleaner fuels? कौन कौन से हैं cleaner fuels? हाँ जी, पिछले 2 चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं क्लीनर फ्यूल्स. हाँ जी माधव, क्लीनर फ्यूल्स कौन कौन से हैं बेटा? LPG, CNG एंड नेचुरल गैस. ओके, सो अनंत, LPG की फुल फॉर्म? हाँ ठीक था, क्या बोल रहा था? लिक्विफाइड. CNG उसको बोलने को कहा बेटा. CNG बैठिए. हाँ जी बोलो. हाँ वो हो गया, स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स. हाँ जी ओके. सो यूजिंग मोर एंड मोर पब्लिक व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जितने ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स होंगे उतना ज्यादा जो है वो पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स बनेंगे. ठीक है, यूजिंग मोर एंड मोर पब्लिक व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. जी हाँ जी समीक्षा. बाय एस्टेब्लिशिंग ग्रीनरी. ओके, establishing greenery, or you should grow more and more trees on the roadside in your homes. ठीक है, तो using bicycle for short routes. ठीक है, जो आपके घर के पास पास चीजें हैं उन पे आप बाइसाइकल्स पे जा सकते हो. यू कैन यूज द बाइसाइकल्स. जी तो रन्या बोलिए बेटा. Use recycled paper to save trees. Very good. So using of, or you can say recycling of paper to save trees. हाँ जी, और ऑल्टरनेट. Stop burning the waste products. अगर बर्निंग की बात की है तो यहीं से क्रैकर्स की भी बात कर लेते हैं. से नो टू क्रैकर्स. हाँ जी हरमन. वो नहीं हो सकता.
रेफ्रिजरेटर्स का, हाँ आप ये कह सकते हो कि डोर जो है वो इमीडिएटली आप क्लोज करो, ज्यादा देर तक उसको खोल के नहीं रखो, ठीक है, बट वी कांट यूज लेसन द यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। एसीज का कम कर सकते हैं, बट दैट इज एक्चुअली इन वेरी वेरी ह्यूज डिमांड नाउअडेज ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन, ठीक है। प्लास्टिक से क्या होगा, बर्निंग की बात कर सकते हो, स्टॉप बर्निंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक्स। आप मिनिमाइज लिख सकते हो, मिनिमाइज द यूज ऑफ एसीज, ठीक है, एसीज का यूज हम कम से कम करें। और हाँ जी, पावर प्लांट्स, उससे क्या होगा बेटा, फिर सोलर पावर प्लांट क्या करेगा, वो तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना। स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स, यूज लेड फ्री पेट्रोल्स, यू कैन यूज लेड फ्री पेट्रोल। ये हो गया, रब कर दूं, इफ दिस इज डन, लिख रहे हो, पेपर में तो याद रहता नहीं है आपको, उसमें तो गलतियां करके आ जाते हो। So use lead free petrol in automobiles. So you can use modern automobiles engine. Modern automobile engines, they should be used. Should be used to minimize the pollutants as they bring about the complete combustion, ठीक है। तो जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजन हम यूज करते हैं उनमें कंप्लीट कंबशन होती है। टाइमली चेकिंग ऑफ द व्हीकल शुड बी देयर, ठीक है, अपने अपने व्हीकल्स के इंजन्स, राइट, हाँ, पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स यूज करने हैं और अपने पॉल्यूशंस को, सॉरी, अपने व्हीकल्स को टाइमली आपने क्या करवाना है, चेक करवाना है, ओके। एंश्योर प्रॉपर चेकिंग ऑफ द व्हीकल्स, ओके, हाँ। एसपीएम को आप कन्वर्टर्स होते हैं वो यूज कर सकते हो, जो ब्लॉक करने वाली चीजें होती हैं वो यूज कर सकते हो, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो बर्निंग से ही आते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट से जनरेट हो रहे हैं, एयर पॉल्यूटेंट से ही आ रहे हैं, लेड भी पॉल्यूटेंट से ही है, ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो बर्निंग के कारण आ रहे हैं, या फैक्ट्री एग्जॉस्ट है, केमिकल्स जो हैं उनमें से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वहीं से सारे निकल रहे हैं, हाँ। पेट्रोल है उसमें हम लेड नहीं यूज करते हैं कंपोनेंट, लेड कंपोनेंट इज नॉट यूज्ड इन द पेट्रोल, लेड फ्री पेट्रोल है तो लेड जो है वो बर्न भी नहीं करेगा तो हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं देगा। एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वैसे ही लेड है, ठीक है, हाँ ट्रीट कर लो, बट एक्सपेल कहाँ पे कर रहे हो आप तो वाटर बॉडीज में फेंक रहे हो ना, जो स्मोक जा रही हो, स्मोक में आप कन्वर्टर्स लगा सकते हो, ठीक है, यू कैन यूज कन्वर्टर्स, you can use converters, they are going to convert that products into less harmful one, okay। तो एफिशिएंट कन्वर्टर्स आप यूज कर सकते हो जो उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं टू द लेस पॉल्यूटेंट्स, ओके। सो और पॉइंट कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ठीक है, यूज कन्वर्टर्स और कैटालिटिक कन्वर्टर्स सेम होते हैं।
नो टू क्रैकर्स, ठीक है। हाँ वो बोल दिया मैंने, ensure proper service of your vehicles, timely check on the vehicles, ठीक है, timely check on the vehicles, it should be done. So next write down, Van Mahotsav is celebrated every July. Van Mahotsav is celebrated every July. That marks हाँ जी, क्या होता है वन महोत्सव? That marks the growing of the new trees, ठीक है, नई ट्रीज ग्रो करने हैं हमने, ओके, every July to mark the plantation of new trees. क्या? हाँ, growing भी ठीक है. Rest you can arrange the campaigns in order to aware the people about the harmful effects of the pollutants. ठीक है, तो campaigns among the people in order to aware them about the pollution. ठीक है, so this can be done. So I think many points are there in order to save the air. Okay. Next write down fog. SPM तो नहीं होती है, fog is generally क्या है, वो एक जो वाटर वेपर्स का कंटेंट है वो ज्यादा हो जाता है बस एयर में, वो फॉग होती है. फॉग में जब एसपीएम मिल जाते हैं तो वो स्मॉग बन जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन वाटर पॉल्यूशन. नेक्स्ट राइट डाउन वाटर पॉल्यूशन. तो जैसे हमने एयर पॉल्यूशन डिस्कस किया है वैसे ही है वाटर पॉल्यूशन. So how you are going to define the water pollution? Just raise your hands. Just raise your hands. हाँ जी आरिश. Composition, purity of the water is changed, color of the water is changed. So in that context, we will see that the water has become polluted. ठीक है? So different pollutants are there that are going to affect the water, and they are going to change the composition, the color, and the purity of the water. Okay? So when the purity of the water is disturbed, then we will say that the water is not fit for drinking purposes now. Okay? उतनी रहती है डेंसिटी, बट उसमें जो बाकी चीजें हैं वो एड अप हो जाती हैं. सो राइट डाउन कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर. Contamination of the water by the pollutants, unwanted substances. Pollutants कैसे कैसे हो सकते हैं पहले ये बताओ. Like chemicals, garbage, factory waste. हाँ जी, और fertilizers and pesticides. हाँ जी, नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स और कौन सी चीजें जाती हैं पानी में? कई बार पर्सन खुद ही चले जाते हैं पानी में. सीवेज वेस्ट, सीवेज और किचन वेस्ट. ठीक है, तो हम इसमें दोनों इंक्लूड कर लेंगे, जो घर का वेस्ट है, ठीक है, और जो सीवेज वेस्ट है. हाँ जी, और hot water containing waste.
when this is dumped into the water bodies. ठीक है, so contamination of the water by the pollutants or by toxic or harmful substances है। एसिड रेन में तो एसिड के केमिकल्स आ जाएंगे ना, वो तो रेन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हॉट वाटर कई बार क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जैसे कोई चीज बन गई, उसमें से जो हॉट वाटर है वो बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस हॉट वाटर को वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं, दे डिस्पोज दैट इन दी वाटर बॉडीज, ठीक है। तो हॉट वाटर कंटेनिंग वेस्ट दैट इज एक्चुअली रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज दैट आल्सो पॉल्यूट द वाटर, ठीक है, क्योंकि पानी की कॉम्पोजिशन तो चेंज हो गई, उसमें वेस्ट आ गया ना, ठीक है। हॉट वाटर है, अब वाटर बॉडीज जो है उनको तो अफेक्ट करेगा ही वो, ओके। सो और बाय द टॉक्सिक और द हार्मफुल सब्सटेंसेस which affect both living and non-living organisms, which affect both living and non-living organism। हाँ जी बेटा, कैसे अफेक्ट करेगा, बाय चेंजिंग दी है, बाय चेंजिंग दी composition और प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर की कॉम्पोजिशन, प्योरिटी या उसका कलर जो है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है जी। फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर आप डीडीटी भी मेंशन कर सकते हो बेटा। इज इट क्लियर? वाटर पॉल्यूशन, दैट इज फर्टिलाइजर बेटा। तरन्या, फर्टिलाइजर का ही नाम लिखा है, एक डीडीटी। तो वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या हो जाएंगे, वाटर पॉल्यूटेंट्स, हाँ जी, कौन कौन से वाटर पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने, the unwanted substances that are going to pollute the water, that will be the water pollutants. Mask, 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 जवाब। चलो ईशान, स्टैंड अप बेटा। हाँ जी, कॉजेस बताओ वाटर पॉल्यूशन के, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्रीज, बस पहले केमिकल्स की बात करो, केमिकल्स एक्सप्लेन करो। देन कैसे पॉल्यूट करते हैं, अपने आप ही पहुंच जाते हैं पानी में, so they are actually dumped in the water bodies, different water bodies में उनको क्या किया जाता है, डंप किया जाता है, okay, so by this they are causing the water pollution। ईशान बैठिए। So first is industrial waste, जितना भी इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, पेपर है, टेक्सटाइल है, स्टील है, ठीक है, एनी इंडस्ट्री दैट इज गोइंग टू रिलीज द वेस्ट एंड दैट वेस्ट इज एक्चुअली डंप इनटू द वाटर बॉडीज, ओके। क्योंकि इनमें जो हार्मफुल चीजें होती हैं, दैट आर मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड लेड, ये मेटल्स हैं
ठीक है, that are being released in the industrial waste. तो ये सारी चीजें जो है वो पानी को क्या करती हैं, खराब करती हैं. नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वेस्ट. हाँ जी रुद्रांश, स्टैंड अप. डोमेस्टिक वेस्ट क्या मतलब है इसका? लविश सीधे बैठो बेटा. व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक वेस्ट? डोमेस्टिक का क्या मतलब है बेटा? घर का वेस्ट. घर में से कौन कौन सा वेस्ट निकलता है आपका? है पील्स, पील्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. और अगर आपसे मैं पूछ लेती हूँ डोमेस्टिक वेस्ट, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा? लिख रहे हो आप कुछ? आर यू राइटिंग एनीथिंग? बाकी क्या की बातें कर रहे हो? थोड़ा सा लिख रहे हो, बाकी बातें कर रहे हो. इसको अब मैंने बाहर निकाल देना है. इसको फर्स्ट डेस्क दिया था मैंने, इसको अच्छा नहीं लगा, अभी थर्ड पे जाके बैठ गया, अब सीधा बाहर जाएगा ये. सीधे बैठो फिर. हाँ जी लास्ट बेटा, डोमेस्टिक वेस्ट एक्सप्लेन करो. डोमेस्टिक वेस्ट, घर का वेस्ट, सीवेज वेस्ट आ जाएगा. ठीक है, टॉयलेट वेस्ट, सारा इसमें आपने इंक्लूड कर लेना. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और है बेथिंग, कंस्ट्रक्शन और वॉशिंग. बेथिंग, हाँ जी और बोलिए. कुकिंग, वो हमने डोमेस्टिक वेस्ट में बात कर ली. फ्लावर्स एंड द idols of the god and goddesses, they are also disposed in the water. ठीक है, so this is also the human activity. Flowers and idols, they are actually thrown in the water bodies. ठीक है, and other type of biodegradable waste including plastic. Non biodegradable waste like plastic. So all this is going to harm the water. Next write down, जो धुआं निकल रहा है, जो बाकी सारा कंस्ट्रक्शन का जो चीजें हैं, वो सारे वाटर में ही जा रहे हैं ना, थ्रू द एयर. अगर वो वाटर बॉडीज में पास कर रहे हैं तो वाटर बॉडीज को भी अफेक्ट करेंगे ना. नेक्स्ट राइट डाउन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चरल वेस्ट. नेक्स्ट वेस्ट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट. राइट. सो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की एंड द अदर वेस्ट दैट आर बीइंग रिलीज फ्रॉम द फील्ड्स. ठीक है, सो नेक्स्ट राइट डाउन ऑयल स्पिल्स.
नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स का मतलब क्या है? स्पिल का मतलब क्या है? गिर जाना, ठीक है। तो दिस हैपेंस दैट समटाइम्स द ऑयल फ्रॉम द ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, या ऐसे ही एक्सीडेंटल केसेस में क्या होता है, जो ऑयल है वो वाटर बॉडीज में क्या हो जाता है? स्पिल हो जाता है। Okay, so in this case the removal of that water, that oil from the water is very very difficult. Why? क्योंकि ऑयल जो है वो इतना ज्यादा, मतलब दे बोथ आर लिक्विड, यू कांट इजीली सेपरेट देम, ठीक है। और जो ऑयल है वो उसके ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, ठीक है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सेपरेट देम, ठीक है। तो ऑयल स्पिल्स की कंडीशंस हो जाती हैं जब दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन, डिकेंटेशन नहीं जाएगा। नेक्स्ट राइट डाउन द थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूटेंट्स, नॉट पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूटेंट्स। 6 में लिखो थर्मल पॉल्यूटेंट्स। हॉट वाटर from the thermal power plants, hot water from the thermal power plants and industries are discharged into the water bodies. Hot water as a thermal pollutant from the power plants and industries, they are being released into the water bodies. That will affect the normal temperature and the water bodies and the water animals, aquatic animals, ठीक है। That is going to affect the temperature, उसका temperature भी change कर देगा वो, and the aquatic animals that are actually living in the water bodies, so वो उनको भी affect करेगा। okay, so with this we have done the causes of water pollution. Okay, now you have to tell me which is the most polluted river of India. Ganga. Ganga is the most polluted river in the world, India. So write down Ganga river. Ganga river is one of the major river of the Indian subcontinent, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इसकी पॉपुलैरिटी भी ज्यादा है, ठीक है, लोग वर्शिप भी करते हैं, ठीक है। सो इट इज द वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। इसको हॉली मानते हैं, अच्छा मानते हैं ना गंगा को, ठीक है। सो दैट कनेक्ट्स दी नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, that connects north, east and central India, ठीक है। तो ये नॉर्थ से भी, ईस्ट से भी और सेंट्रल से भी जो इंडिया है उसको पूरा ज्वाइन करती है, यानी कि इट कवर्स अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन कवर कर रही है, और इतना ही ज्यादा जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको क्या कर रही है? खराब। ओके, सो नेक्स्ट राइट डाउन कॉज क्या क्या हो सकते हैं। अब यही सिमिलर कॉज है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है। हाँ, वॉशिंग, बेदिंग, ठीक है, नहा रहे हैं उसमें, राइट, ह्यूमन एक्टिविटी सारी आ जाएंगी। नहा रहे हैं उसमें, फ्लावर्स फेंक रहे हैं, आइडियल्स फेंक रहे हैं, ठीक है। सो जितना भी सारा वेस्ट है दैट इज बीइंग डम्प्ड इन दी गंगा, ओके। सब उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। उसमें जो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, उसमें वाटर बॉर्न डिजीजेस आ रहे हैं, कॉलरा, डायसेंट्री, ठीक है। सो दीज ऑल आर अराइजिंग नाउ,